हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी व्याकरण से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को आप फुल देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण 11 होते हैं। याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण 11 होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और एक प्रश्न ऐसे आता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे नापा और तौला जा सकता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो ये घी जो देख रहे हैं ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु या प्राणी का संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो मैं बता दूं, किसी वस्तु या प्राणी का संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। जैसे हम गाय बोले तो गाय में सारी गाय आ जाती है, तो गाय एक आपका जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं? तो किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं। याद रखिएगा, वचन के 2 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन क्या है? देखिए, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, एक चिड़िया नहीं उड़ रही है, अनेकों चिड़िया उड़ रही है। तो इस वाक्य में बहुवचन क्या हो जाएगा? तो चिड़िया जो है आपका बहुवचन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, शब्दों से उसके एक या अनेक होने को क्या कहते हैं? तो मैं बता दूं, शब्दों से उसको एक या अनेक होने के बोध को क्या कहते हैं? तो उसे हम वचन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में एक वचन कौन है? तो यहाँ पर आप लोग नहीं होगा, यहाँ पे आप होगा। तो आप जो देख रहे हैं ये आपका एक वचन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिन शब्दों से स्त्रीवाचक या पुरुष जिन शब्दों से स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम लिंग कर दिया। देखिएगा, जिन शब्दों से स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, लिंग कितने होते हैं? तो लिंग 2 होते हैं। देखिएगा, लिंग 2 होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मैं बता दूं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो दो प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई शब्द, मान के चलिए कोई शब्द, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई है यहाँ पे। तो मान के चलिए कोई आपको पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कौन आपको पढ़ा रहा था। तो कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रथम पुरुष कहेंगे। याद रखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं, जो कि ऑप्शन का यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। याद रखिएगा, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, जो कि आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है? तो हम और मैं, हम और मैं जो होता है ना, ये आपका प्रथम पुरुष होता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में मध्यम पुरुष कौन है? तो मध्यम पुरुष कौन हो जाएगा? तुम अर्थात आप जो होते हैं ना, ये आपका मध्यम पुरुष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद और विशेषण के 4 भेद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, 4 लीटर दूध 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? तो 4 लीटर दूध, देखिए यहाँ पर संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक विशेषण होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वाच्य कितने होते हैं? तो वाच्य 3 होते हैं। याद रखिएगा, वाच्य 3 होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। वाच्य कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन ऐसा है, तो 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहेंगे, जो कि ऑप्शन यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, काल के कितने भेद
भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी कट याद रखिएगा। काल के 3 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद याद रखिएगा। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? तो मैं बता दूं, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम कारक कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्रिया के करने वाले को कहते हैं, तो क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कर्ता कारक चिन्ह बताए, तो कर्ता नहीं होता है, ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन 2 कारक चिन्ह लगे हैं? तो राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो एक कर्ता, एक कारक चिन्ह है आपका ने और दूसरा है को। तो राम ने रावण को मारा, तो कर्ता ने कर्म को, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं, याद रखिएगा। कारक के 8 भेद है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका संधि का अर्थ होता है, तो संधि का अर्थ होता है मेल और विग्रह दोनों, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सीरीज में गड़बड़ हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। ये सेकंड क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में, याद रखिएगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।